जिसका असली उद्देश्य कुछ और था। वह लाशों की शक्ति से जनरल को फिर जीवित करना चाहता था। अगले सैकड़ों वर्षों तक वह सीमा क्षेत्र से शव चुराता रहा और उस गड्ढे में भरता रहा। अनजाने में वह खुद भी उसी अंधेरी शक्ति में डूबता चला गया और धीरे धीरे एक भयानक दैत्य घोड़े में बदल गया। बाद में लो शेंग नाम का एक साधक उसके बारे में लोगों से सुनता है और उसके अतीत से प्रभावित हो जाता है। वह पत्थरों से बने उस टीले के पास पहुंचता है जो देखने में किसी वीर की समाधि जैसा लगता है। उसने जैसे ही ऊपर रखा एक पत्थर हटाया, उसी पल दूर से घोड़े की तीखी हिनहिनाहट गूंज उठी। समय का यह संयोग नहीं था। लो शेंग समझ गया कि वह दैत्य घोड़ा आसपास ही है। अब तक उसने समाधि को नहीं छुआ था, इसलिए खतरा नहीं बना, मगर अब उसने उसकी सीमा लांघ ली थी। पहाड़ी पर काला बादल प्रकट हुआ, आंखों में क्रोध भरा था। उसके पैर मुड़े और वह गोले की तरह उछलकर लो शेंग पर टूट पड़ा। गति इतनी तेज थी कि संभलने का मौका तक नहीं मिला। जहां वह गिरा वहां दो गहरे गड्ढे बन गए। अगर यह वार सीधे लगता तो जान बचना मुश्किल थी। लो शेंग लड़ने नहीं आया था। उसने शांत स्वर में समझाने की कोशिश की कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, वह समाधि को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन दैत्य घोड़ा कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसके लिए जो कब्र को छुए वही दुश्मन था। लो शेंग लगातार बचता रहा। कई बार मौत बस एक बाल की दूरी पर रह गई। मजबूरी में उसने रस्सी फेंकी और घोड़े की गर्दन में डालकर छलांग लगाई। वह उसे वश में करना चाहता था, मगर जिसने जीवन भर सिर्फ एक ही मालिक को माना हो, उसे यह अपमान कैसे सहन होता। वह उछलने कूदने लगा, शरीर झटकता रहा। अंत में ऊंचा उछलकर जमीन पर पटक देने की कोशिश की। लो शेंग किसी तरह पेट पर लात मारकर लुढ़कता हुआ अलग हुआ, लेकिन दैत्य घोड़ा तुरंत संभल गया और सीधा उसकी ओर दौड़ा। तभी जंगल के भीतर से एक भारी पुरुष स्वर गूंजा। उस आवाज की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि दैत्य घोड़ा तक ठिठक गया और उसी क्षण सामने आया एक ऐसा प्राणी जिसने आधा देवत्व प्राप्त कर लिया था, एक रहस्यमय लोमड़ी साधक।